हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये अपने तरह का एक अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद इस फील्ड के सारे क्वेश्चन आपके लिए खुल जाएंगे। इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यहीं से आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस ए ड्रॉप ऑफ ऑयल। एक ड्रॉप ऑफ ऑयल है जो कि मास है उसका 0.001 मिलीग्राम और उसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। देयर आर 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन दिस ड्रॉप। अब एक बात समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ड्रॉप है और इसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज हैं। देयर आर 3 निगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसका चार्ज हो गया है Q इक्वल टू -3e। आई बात समझ में। अब इस ड्रॉप का मास इसे नीचे की तरफ खींचेगा ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट विल बी mg। तो इसका वेट हो गया mg जो इसको नीचे ले जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है ताकि ये ड्रॉप अपनी जगह रुकी रहे। उसके लिए इतना जितना इसका वेट है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए ताकि ये ड्रॉप अपनी जगह फिक्स हो जाए। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना होगा हमें F इक्वल टू कितना QE। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी इन दिस डायरेक्शन सो दैट फोर्स ऊपर की तरफ हो सके। तो बच्चों F इक्वल हो गया कितना QE। अब हमसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें दिया गया है मास। तो हम क्या करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम या फॉर बैलेंस की कंडीशन होती है कि QE इक्वल होता है MA यानी mg। आई बात समझ में। QE इक्वल टू होता है mg यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg के बराबर। तो E इक्वल हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे E इक्वल हो जाएगा mg ओवर q। mg ओवर q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी मास ऑफ द ड्रॉप दैट इज 0.001 इंटू 10 टू द पावर, मिलीग्राम है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -6 लानी पड़ेगी। उसके बाद G की वैल्यू जो कि 10 है ओवर Q की वैल्यू जो कि 3E है। 3E का मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्योंकि जो एलिमेंट्री चार्ज होता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और हर बच्चे को जो वैल्यू याद होनी चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर द कैलकुलेशन विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर 10, 2 इंटू 10 टू द पावर 10 इतनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर कूलम। दैट इज़ न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट और होती है इसकी दैट इज़ वोल्ट पर मीटर। दोनों में से कोई सा भी आप याद कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपने तरह का एक अलग क्वेश्चन था। इसे करने के बाद होप आप सीख गए होंगे कि वेट को कैसे बैलेंस करना है इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ। चलिए अब एक नए क्वेश्चन पे आते हैं।